आज रायपुर प्रेस क्लब में साथी मीडिया कर्मियों से बातचीत में पत्रकार पंकज विश्वकर्मा ने बताया कि विगत कुछ दिनों से उनके ऊपर तथ्यहीन, सच्चाईहीन, आधारहीन एवं असत्य आरोप लगाया जा रहा है कि उनके खाते में सट्टेबाजी के पैसे लेन देन किया गया है, जो कि पूर्णतः असत्य है। यह पूरा प्रकरण दरअसल खोजी पत्रकारिता का एक सेटिंग ऑपरेशन था। उन्होंने बताया कि उनके व्यक्तिगत प्रमाण पत्रों के आधार पर फर्जी कंपनी और फर्म्स की स्थापना कर बड़ी मात्रा में फर्जी जीएसटी बिलिंग कर राजस्व की चोरी की जाती थी। साथ ही इस संदर्भ में उन्होंने दिनांक 19/5/2023 को तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर सहित जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखित पत्र द्वारा भी साक्ष्य सहित जानकारी दी। देखिए, 3 प्रमुख बिंदु थे। लगातार पत्रकारिता और पत्रकारों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से ये उचित नहीं है। सबसे बड़ा मामला यह है कि कुछ गलत आरोप मुझ पर लगाए गए थे, जिसका मैंने खंडन तथ्यों के साथ रखा है। सर, सोशल मीडिया में आपकी फोटो बहुत वायरल की है, जिसमें हॉस्पिटल वाला मामला बताया कि आप वहाँ करने गए थे। देखिए, पत्रकारिता में खोजी पत्रकारिता एक अंग होता है। हम किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में अगर लिखते हैं, छापते हैं, समाचार प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं, तो उसका वर्जन लेने जरूर जाते हैं। ये पूरा का पूरा मामला वैसा ही है। मैं लगातार कई बड़े मामलों का खुलासा किया है। मैंने छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के करोड़ों रुपए के घोटाले को अभी सामने रखा है। आप सभी लोग साथी परिचित हैं, जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास वर्जन लेने के लिए हम स्वयं उसके पास जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर हो। डॉक्टर वाले मामले की जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, उस डॉक्टर के पास मेरी अपनी टीम के साथ गया हुआ था। उस फोटो को जो दर्शाया गया है, सिंपल चर्चा है, उसमें गलत और तोड़ मोड़ के तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जब हम पत्रकारिता के पेशे को बिलोंग करते हैं, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान अति महत्वपूर्ण चीज होती है। उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात होती है। जी, आज पत्रकार कितना सुरक्षित है? पत्रकार सुरक्षा कानून की कितनी आवश्यकता है? देखिए, हम राजधानी में रहते हैं, देश हो या प्रदेश, लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। पत्रकारों के साथ पूरा पत्रकारिता जगत असुरक्षित है। आपको याद होगा कि कुछ समय पूर्व ही हमारे साथी पत्रकार की बस्तर में हत्या कर दी गई थी। कल रात की एक घटना है, हमारे रायपुर प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, समाचार संकलन के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ, मारपीट की घटना हुई, मोबाइल छीना गया। हम समाचार संकलन कर रहे हैं, हम समाचार संकलन जनहित में करते हैं, जन उपयोगी मुद्दों को हम उठाते हैं। अगर हम भ्रष्टाचार का भी मामला खोलते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो जनहित से जुड़ा रहता है। आपने एक लेटर लिखा था जिसमें महादेव नाम आए हैं, इसलिए ये बातें सामने आई थी, उसको लेकर आपने क्या किया और क्या उस पत्रकार के भी नाम उसमें शामिल है? 2 साल पहले का ये पूरा मामला है। उस समय मैं खबर फास्ट नेशनल न्यूज चैनल में स्पेशल करेस्पॉन्डेंट छत्तीसगढ़ के पद में कार्यरत था। मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक गिरोह है जो अंतर्राज्यीय स्तर पे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि को लेता है, उनसे बैंक खाता संचालित करता है, फर्जी कंपनियों को बनाता है, फर्जी फर्म्स को बनाता है, जीएसटी चोरी करता है। तो ये पूरा मामला 2 साल पहले का है, जिसमें मैं तात्कालिक रूप से एसएसपी रायपुर से संपर्क किया था, डीजीपी रायपुर से संपर्क किया था। मेरे छत्तीसगढ़ हेड, एमपीसीजी हेड, नेशनल हेड, सारी मेरे कार्यालय को इस पूरे मामले की जानकारी थी। ये पूरा का पूरा मामला एक स्टिंग ऑपरेशन था, जिसपे लगातार 3 महीने तक हमने काम किया। रायपुर पुलिस के साथ साथ छत्तीसगढ़ पुलिस को भी इस विषय की पूरी जानकारी थी। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो 27 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लाखों रुपए कैश बरामद हुए हैं, कई एटीएम, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, फर्जी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फर्म्स के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें जब्त हुई थी। और लगातार पुलिस ने मीडिया से 5 दिनों तक ये पूरी जानकारी साझा भी की थी। ये 60 करोड़ रुपए के आसपास ट्रांजैक्शन बहुत देखिए ये पूरा मामला 200-250 करोड़ रुपए का था। इसमें सेंट्रल की एजेंसी भी इन्वॉल्व थी। मैंने सेंट्रल की एजेंसी को भी सूचना दी थी। सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष लकड़ा ने मेरा बयान भी दर्ज किया है। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बड़ा था। इसमें राज्य की पुलिस, स्थानीय पुलिस के साथ साथ अगर केंद्रीय स्तर पर भी जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर था। जिस तरीके से आप लगातार प्लानिंग के बारे में पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्व
पूरी तरीके से अखिलेश खटौट, अखिलेश जैन दलाल है इन भूमाफियाओं को। ये जानते हैं कि मेरे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं, जिन दस्तावेजों से इनकी करोड़ों रुपए की जो जमीन इन्होंने जो गोलमाल किया है, जो फर्जीवाड़ा किया है, वो सामने आ जाएगा। शासन आज नहीं तो कल कार्रवाई करेगा। ये पूरा मामला न्यायालय स्तर पे भी जाता है तो इनकी हार होगी। इसीलिए दबाव बनाने के लिए ये इस प्रकार के मामले को उजागर कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। जो आपने सुरक्षा की मांग की है इतना? जी, मैं कुछ दिनों पूर्व ही एसएसपी रायपुर से मिला था। उन्होंने सहानुभूति पूर्वक मेरे आवेदन को पढ़ा। मेरे पत्रकार साथियों ने भी निवेदन किया था। उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया कि हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, हर पत्रकार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि पत्रकारिता जगत में हर व्यक्ति का एक दृष्टिकोण होता है। उस दृष्टिकोण लगातार आपको धमकी मिल रही है, आपके परिवार को धमकी मिल रही है, तो सुरक्षा अभी तक आपको क्यों नहीं मिलती गई है? अब ये दुर्भाग्य है कि पत्रकारों की हत्या के बाद सांत्वना मिलती है, हत्या से पहले बिना तथ्यों को पत्रकारों को इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पत्रकारों के ऊपर इस तरह का मनगढ़ंत आरोप है, जिससे पत्रकारों का जो छवि वो खराब होता है। तो इस तरह के इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिनको पत्रकारिता में भाषा की जानकारी नहीं है, वाक्य विन्यास नहीं समझ में आता है, व्याकरण की जानकारी नहीं है, जो माइक उठाए, कलम उठाए, पत्रकार बन गए हैं, इनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तथ्यों की जानकारी नहीं होती। पत्रकारिता में समाचार संकलन का एक स्तर होता है, उसके नैतिक सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों का पालन ही नहीं किया जाता। ये किसी भी प्रकार के समाचार को प्रसारित और प्रकाशित कर देते हैं बगैर तथ्यों के, बगैर जानकारी के। ये अनुचित है। सर आपको